हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, मॉर्निंग में जो है आपको मैथ की क्लास मिल जाएगी। तो उसी के रिगार्डिंग में जो है हम लोग आज अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई इससे 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन ले लिया जाएगा। प्रीवियस ईयर का जो भी डेटा है उसके हिसाब से क्वेश्चंस को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। जो ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। तो टाइम एंड वर्क अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों को तो बिल्कुल पता होना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि 24 व्यक्ति जो है किसी काम को जो है 20 दिन में कर लेते हैं। 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो उसी काम को 30 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। ऐसा जब भी आपको कहीं पर भी क्वेश्चन दिख जाता है तो उस केस में सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। आपको यहाँ पर निकालना है टोटल वर्क, कितना टोटल वर्क होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। और ये चीज़ आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आप कैलकुलेट करोगे, ये जो आपका पर्सन दे रखा है और डे दे रखा है, दोनों की आपस में क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे आपके पास टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा 24 गुड़ा 20। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 480 के बराबर होगा। अब ये जो टोटल वर्क हमारा आया है वो कितना हो गया है, 480। अब इस टोटल वर्क को एक यूनिट तरीके से मान लेते हैं ना इसको। तो 480 यूनिट की कोई चीज़ है, उसको जो है 30 लोग करेंगे तो कितना समय लगेगा। अब भाई सिंपली आपको इसको 30 से डिवाइड कर देना है। आपको क्या करना है, 30 से डिवाइड कर देना है और आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 16 3 48, यानी 16 दिन। तो अभी वो काम जो है वो 30 लोगों के द्वारा 16 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे कि भाई 25 आदमी इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो 12 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे। मतलब कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। आपको प्रीवियस ईयर आप उठाकर देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी है। ठीक है, डायरेक्टली तरीका क्या है, आपको पर्सन और डे को मल्टीप्लाई करना है। पर्सन और डे को मल्टीप्लाई करना है और जो आपको से पूछा जाएगा उसको भाग कर देना है। पर्सन और डे को मल्टीप्लाई करना है और जो आपसे पूछा जाएगा उसको भाग कर देना है अपॉन 30, और आपका आंसर सीधा निकल कर आ जाएगा 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वही कॉन्सेप्ट बार बार अप्लाई होता है अलग अलग फॉर्म में। तो बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लेना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ए बी और सी अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 4 दिन में, 6 दिन में, 12 दिन में करते हैं। तो इस पहली लाइन से आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरीके की लाइन दे रखी होगी, उस पहली लाइन से आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क आपको फाइंड आउट करना है। भाई यहाँ पर ए की बात हो रही है, ए है हमारे पास, बी है हमारे पास और सी है। ए काम कर रहा है 6 दिन में, सॉरी ए काम कर रहा है 4 दिन में, फिर 6 दिन में और ये 12 दिन में। तो हमारा जो काम रहता है, मतलब कि जो हमको निकालना है वो क्या निकालना है, टोटल वर्क। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टोटल वर्क। आपको सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। तो जो टोटल वर्क होता है वो कुछ नहीं, इन सब का एलसीएम होता है। 4 6 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, वही आपका टोटल वर्क के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर एलसीएम निकल कर आएगा 24। एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 24। सिंपल है, आप इसको निकाल सकते हो। अब एलसीएम 24 आ गया है। अब उसके बाद में जो आपका एलसीएम आया है वही आपका टोटल वर्क होता है, वही आपका क्या होता है, टोटल वर्क। हम लोग मान लेते हैं कि भाई जो हमारा काम है वो 24 यूनिट का है। अब उसके बाद में देखिए हर एक को अलग अलग आप डिवाइड करके, हर एक को आपको अलग 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 डिवाइड करके लिख देना है। 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 6 आएगा। 24 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 6 आएगा। 6 को आप यहाँ पर लिख दीजिए, 6 लिख दिया। अब इस 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका 4 आएगा, 4 यहाँ लिख देंगे। और 24 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 आएगा, 2 को यहाँ लिख देंगे। अब ये जो हमने लिखा है 6 4 2, ये एक्चुअल में है क्या, ये इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होता है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। इसका मतलब है 24 यूनिट टोटल हमारे पास काम है, 24 यूनिट टोटल हमारे पास काम है। इस टोटल काम में से, इस टोटल काम में से अगर देखा जाए तो जो ए है वो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है।
ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, सी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ये इस चीज़ का मतलब है, ठीक है। और आपको बेसिक चीज़ों में ये सब चीज़ सिखाई गई होगी, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी हम एक बार आपको रिपीट कर दे रहे हैं। अब जो है आप बढ़ते हैं क्वेश्चन पर कि आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। भाई हम एफिशिएंसी को सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। एफिशिएंसी यहाँ पर 6 है, 4 है, 2 है। अब जो काम होगा वो टोटल एफिशिएंसी के साथ में होगा, यानी सभी को एफिशिएंसी को ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा, 6 4 10 तो 12। यानी अब जो काम होगा वो 12 की एफिशिएंसी से होगा। भाई तीनों मिलकर के जब काम करेंगे तो काम की जो स्पीड है वो एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा आप एफिशिएंसी से काम करोगे, जितनी क्षमता से आप काम करोगे, काम उतना जल्दी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब टोटल एफिशिएंसी हो जाती है 12। अब टोटल वर्क हमारे पास है 24। 24 को 12 से भाग कर दोगे तो आपके पास डेज निकल कर आ जाएंगे कि भाई 2 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको बोला गया भाई तीनों साथ में काम करते हैं, तीनों साथ में करते हैं तो आपको एफिशिएंसी ऐड कर देना है। एफिशिएंसी ऐड करते ही 12 हो जाएगा और टोटल वर्क में से इसको डिवाइड कर देना है। हर एक क्वेश्चन में आपका यही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी। उसी तरीके से क्वेश्चन की जो तरीका है, तरीका से नहीं चेंज होगा, क्वेश्चन कर सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा। जैसा कि बोल देंगे कि यहाँ पर सिर्फ ए और बी ने मिलकर काम किया, सी ने बाद में काम किया, तो बस इतना थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होने वाला है। यहाँ पर दो दिन है, इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन थोड़े से यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं, बट यहाँ पर इसका जो आंसर है वो यहाँ पर 2 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पी और क्यू, पी लिख लेते हैं और क्यू लिख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन को, टाइम एंड वर्क के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको इन्हीं क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। इससे हटकर कुछ भी नहीं है। और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एकदम सिंपल से क्वेश्चंस डाल दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब उतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो उस वजह से आपको थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करने हैं। अगर आप अच्छे क्वेश्चन करोगे तो जो सिंपल क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक कर ले जाओगे। बस आपको 2 4 बार क्या करना है, क्वेश्चंस को देखना है कैसे इसको सॉल्व किया गया है। अब उससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप उसको कर लोगे। अभी आपको ये क्वेश्चन नया लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखोगे कहीं पर भी, तो वहां पर आप कोई माइंड में जाएगा कि हाँ हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, ऐसा ऐसा उसमें किया गया था, तो आप भी उसमें ऐसा वैसा कर दोगे और आपका आंसर सही निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 हो गया। क्यू जो है वो 15 दिन में करता है। हमारा काम ये रहेगा कि भाई हमको निकालना है टोटल वर्क कितना है। अभी टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 और 15 का एलसीएम, दैट इज 45। 45 एलसीएम हो गया। अब हमको निकालना है एफिशिएंसी। तो भाई पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5, और क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। बहुत ही आराम से समझना है। अब देखिए यहाँ तक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद में जो बोल रहा है उसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। यदि वे एक साथ तीनों मिलकर, यदि वे एक साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, 3 दिन तक कार्य करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है लेकिन तरीका वही रहेगा। भाई तीनों मतलब दोनों मिलकर, दोनों एक साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं। अभी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर ले जाएंगे, 8। भाई ये 5 और 3 क्या है, 5 है कि P जो है वो एक दिन में 5 यूनिट करता है, और जो 3 है इसका मतलब है Q जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में टोटल 8 यूनिट काम होगा कि नहीं होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। अगर एक दिन में 8 यूनिट काम हुआ है तो 3 दिन में ये क्या 24 यूनिट काम हो जाएगा, क्या ये 24 यूनिट काम हो जाएगा। अच्छा हमारे पास टोटल जो काम है वो कितना है, 45 यूनिट। टोटल जो हमारे पास काम है वो कितना है, 45 यूनिट। अब देख सकते हो कितना काम बच जाएगा। भाई 45 यूनिट था, 3 दिन काम करने से 24 यूनिट हो गया है। अब कितना यहाँ से बचेगा, आप देखोगे 19 यूनिट बच जाएगा। काम जो है वो 19 यूनिट बच जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है अकेले क्यू द्वारा शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अकेले क्यू द्वारा, भाई क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, सॉरी यहाँ पर जो आपका है 1 और 2 21, इसको घटाओगे तो आपका बचेगा 21, ठीक है। अब बोल रहा है अकेले क्यू द्वारा शेष काम को, शेष काम तो भाई यही बचा ना, ये आपका रिमेनिंग वर्क है, ये आपका क्या है, रिमेनिंग वर्क है। अब इस शेष काम को किसके द्वारा करना है, क्यू के द्वारा करना है। और आप सभी लोगों को पता है क्यू जो है वो एक दिन में कितना काम कर पाता है,
क्यू जो है एक दिन में सिर्फ 3 यूनिट काम कर पाता है और उसको 21 यूनिट काम करना है। एक दिन में 3 यूनिट कर पाता है, उसको टोटल 21 यूनिट करना है, तो इसके लिए आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल 7 दिन लग जाएंगे भाई। 3 यूनिट करके वो 7 दिन तक लगातार कार्य करेगा, तभी 21 यूनिट कर पाएगा। और 21 यूनिट जो है वो क्या है, वो रिमेनिंग टाइम है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो सभी में जो तरीका लगने वाला है वो सेम लगने वाला है, बस लैंग्वेज पे फोकस करना है कि भाई क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं कि या दोनों मिलकर कर रहे हैं या फिर एक छोड़ के चला जा रहा है। बस यही चीज़ आपको फोकस करनी है, बाकी पूरा तरीका हर एक क्वेश्चन में सेम रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ कुछ नई नई चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी, वहाँ से आप समझोगे। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, ए किसी कार के 60% भाग को 18 दिन में करता है। अभी तक क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा था कि ए किसी काम को इतने दिन में करता था, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोल रहा है कि ए जो है वो कार्य पूरा नहीं कर रहा है, काम के 60% को 18 दिन में कर रहा है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझना है भाई। 60% को फ्रैक्शन में लिखोगे कितना होता है, 60% को फ्रैक्शन में लिखोगे 3/5। 3/5 अगर 3/5 भाग 18 दिन में कंप्लीट होता है, 3/5 भाग 18 दिन में कंप्लीट होता है, तो क्या एक भाग कितने दिन में कंप्लीट होगा ये आप निकाल सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, 8 × 5/3। 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो 10 पेनों का मूल्य कितना होगा। 25 किताबों का मूल्य 10 रुपये है, तो 5 किताबों का मूल्य कितना होगा। ये चीज़ें तो बेसिक्स हैं, आप इसको समझते हो भाई। 3/5 भाग अगर 18 दिन में होता है तो एक भाग कितने दिनों में होगा, इस तरीके से। और ये आपका कितना हो गया, 30 दिन। 30 दिन। तो अभी आपको देखना है कि भाई जो ए काम 60% भाग 18 दिन में करता था, वो चीज हम लोगों ने निकाली है 30 दिन। क्या निकाला है, ए उसी काम को, यानी पूरे काम को, 60% नहीं, पूरे काम को यानी 100% को, ए उसी काम को यानी मतलब कंप्लीट काम को, कंप्लीट वर्क को वो 30 दिन में करता है। ये हम लोगों ने पहली लाइन से निकाला। और आपको ये सब इतना करने की आवश्यकता नहीं है, इस लाइन को देखकर आपको निकाल लेना चाहिए। ये सब आपको समझाने के लिए बस लिखा गया है, यहाँ पर इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे 60% लिखा हुआ है, ठीक है, 60% लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा लिख देना है कि ये 30 दिन होगा, 30 दिन। और ये आपका 100%। अगर 60% भाग 18 दिन में हो रहा है तो 100% भाग जो है वो 30 दिन में होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी 40% भाग को 10 दिन में करता है। अब भाई 40% को आप लिखते हो 2/5। 2/5 2/5 जो है वो कितने दिनों में हो रहा है, 10 दिन में। तो एक काम कितने दिनों में होगा, यानी 50/2, 25 दिन। ये आपका हो जाएगा 25 दिन। ठीक, अभी स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ऐसे कैसे कैलकुलेट कर दिया, तो आप यहाँ पर लिख के कैलकुलेट कर दीजिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज़ को आपको डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका ये बना है ना। ये तो एक एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें बढ़ा दी गई हैं आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। और वो चीज़ आपको माइंड में करनी है, तभी आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाओगे, वरना जो है आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उस चीज़ से आपको बचना है। भाई ए 30 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है उसी काम को 25 दिन में कंप्लीट करता है। हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि भाई ये काम 60% कर रहा है और ये काम यहाँ पर 40% कर रहा है, तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। एक कंप्लीट काम, एक टोटल वर्क किसी दूसरे के द्वारा किया गया हो और किसी दूसरे के द्वारा किया गया हो, तो उसमें अलग अलग टाइम लगता है। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं आधा पद्धा काम इसने किया, आधा पद्धा काम उसने किया और फिर उसके बाद हम कुछ कैलकुलेट कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले हमको वर्क को सेम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ से इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 150। 150। अब एफिशिएंसी निकालिए, दोनों की एफिशिएंसी आपके पास देखोगे कितनी हो जाएगी। ये जो है वो 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा और ये जो है वो 6 की एफिशिएंसी से काम करेगा। तो हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी निकल कर आ गई। अब उसके बाद में आ जाते हैं फिर से क्वेश्चन पर। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। अब भाई दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 11 यूनिट। 10 दिन में कितना काम करेंगे, 11 × 10 यानी 110 यूनिट। ठीक है, अब 110 यूनिट काम हो चुका है। टोटल काम कितना है, 150 यूनिट। कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क, तो
ये जो आपके पास काम बचा है वो 40 यूनिट काम बच जाएगा। अब ये 40 यूनिट जो काम आपका बचा है वो काम कौन कर रहा है? वो काम सी कर रहा है। कितने दिनों में? 4 दिनों में कर रहा है। सी जो है उसी काम, सी जो है वो 4 दिन में इस काम को कंप्लीट कर रहा है। भाई रिमेनिंग वर्क है 40 यूनिट, ठीक है। वर्क जो आपका रिमेनिंग है वो 40 यूनिट है, वो 4 दिन में खत्म किया जा रहा है। इसका मतलब है 10 की एफिशिएंसी से किया गया होगा। 10 की एफिशिएंसी का मतलब क्या है? 10 यूनिट पर डे, पर डे। ये एफिशिएंसी किस में आती है? 5 यूनिट पर डे। जो ए है वो 5 यूनिट काम पर डे करता है, ठीक। इसी तरीके से अगर कोई काम, भाई ये देखिए 10 यूनिट, सॉरी 40 यूनिट है और यहाँ पर 4 दिन में खत्म हो रहा है, इसका मतलब है पर डे 10 यूनिट काम किया जा रहा होगा। किसके द्वारा? सी बोल रहा है ना, तो ये सी जो है इस काम को खत्म करेगा। अब बोला गया है सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? अकेले टोटल काम को, टोटल काम कितना है? 150। सी कितना काम करता है? 10 यूनिट पर डे। भाई 150 काम है, अगर उसको 10 यूनिट पर डे के हिसाब से करोगे तो कितना समय लगेगा? भाई 15 दिन लग जाएगा, 15 डेज। इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर इस क्वेश्चन में अगर आपका यहाँ पर कुछ चीज़ें इधर उधर से कट करके क्वेश्चंस को छोटा कर दिया जाएगा तो आप उसको बहुत ही इजीली कर लोगे। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर ये क्या हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्वेश्चंस को फिर से देखना है। जब भी आप इससे रिलेटेड या इससे कम लेवल का क्वेश्चंस देखोगे तो आप उसको कर ले जाओगे, अगर आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो। कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चंस नया होगा, तो नया क्वेश्चन है तो आप इसको जरूर देखिएगा, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। आगे आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, ए किसी काम को 7 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है। तो इसी लाइन से हम लोगों को ये समझ जाना चाहिए, ये भाई 7 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, तो टोटल जो वर्क है वो आपके पास कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84, 84 काम हो गया। यानी ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 7, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए बोल रहा है ए और बी ने मिलकर इस काम को 3 दिन तक किया। भाई इन दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी होगी? 12 प्लस 7 कितना हो गए? 19। अब दोनों ने मिलकर 3 दिनों तक काम किया। भाई 3 दिन तक काम कर दीजिए, 19 दूना 38, 19 तिया 57। कितना काम बच जाएगा? देखिए सभी में वही प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर 27 यूनिट काम बच गया, 27 यूनिट जो है वो काम बच गया। अब आगे बोल रहे हैं कि जो सी है अकेला शेष काम को 9 दिनों में करता है। भाई 27 यूनिट जो है वो काम रिमेनिंग है, ये बच गया है। 27 यूनिट काम बच गया है, उसको सी जो है 9 दिन में खत्म कर रहा है। इसका मतलब ये सी की एफिशिएंसी 3 निकल कर आ गई। सी पर डे 3 यूनिट काम कर रहा होगा, लगातार उसने 9 दिनों तक काम किया, इस वजह से बचे हुए काम यानी 27 यूनिट को उसने खत्म किया 9 दिनों में। 3-3 के हिसाब से डेली उसने काम किया, तो जो सी की एफिशिएंसी है वो 3 निकल कर आ गई। अब आगे बोल रहे हैं इस पूरे काम को सी द्वारा करने में कितना दिन लगेगा। भाई सी ने तो बचा हुआ काम अभी तक किया था, लेकिन आपसे पूछा गया है कि जो टोटल काम है, यही तो टोटल वर्क था आपके पास। अब इस टोटल वर्क को सी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? भाई टोटल वर्क आपका है 84, और सी कितने हिसाब से करेगा? भाई सी की एफिशिएंसी क्या है? 3 के हिसाब से करेगा, तो ये आपका हो जाएगा 28 दिन, 28 डेज। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कार्य को ए और बी क्रमशः 80 दिनों में और 96 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। फिर से आपको पहली लाइन देखकर सीधा सीधा आपको समझ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर 80 हो गया, यहाँ पर हो गया 96। अब हम लोगों को क्या निकलना है? एलसीएम लिखना है। ये है 16 गुणे 5 और ये है 16 गुणे 6। एलसीएम आपका हो जाएगा 16 गुणे 5 गुणे 6। देख कर आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम और ये सब चीज़ें नहीं पता है तो हमने सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, कैसे आप जल्दी स्क्वायर निकाल सकते हो, कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, कैसे एलसीएम निकाल सकते हो, कैसे एचसीएफ निकाल सकते हो, कैसे जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे, कैसे क्यूब रूट निकालोगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, परफेक्ट क्यूब का, नॉन परफेक्ट क्यूब का, इन सभी से रिलेटेड सारी ट्रिक्स जो है हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 1 से 1000 तक किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर कैसे लिखोगे, किसी भी नंबर का 2 डिजिट 70 80 95 85 उनका टेबल कैसे आप लिखोगे, ये ढेरों सारी ट्रिक्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
और यकीन मानिए कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्प करने वाली हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्टली एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप देखो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एफिशिएंसी इसकी 6 हो गई, इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो 5 हो गई। इतना काम तो बहुत ही फास्ट तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं उन्होंने सी की मदद से 32 दिन में इस कार्य को पूरा कर लिया। भाई सी की मदद से 32 दिन में काम पूरा किया गया है, यानी दोनों लोग तो कार्य कर रहे हैं, इसके साथ साथ में सी भी जुड़ गया है, तब जाके काम जो है 32 दिन में खत्म हुआ है। यानी ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 11 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 11 है। लेकिन सी की एफिशिएंसी हमको नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं भाई सी की एफिशिएंसी जो है वो सी है, सी की एफिशिएंसी सी है। अब इतनी एफिशिएंसी के साथ में काम हुआ है कितने दिनों तक, 32 दिन तक। भाई यहाँ पर हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये चीज़ आप समझिए। ये 5+6 जो हमने किया है, इसका मतलब है कि एक दिन में टोटल काम कितना हुआ है। तो एक दिन में टोटल काम हुआ है 11 ए और बी के द्वारा, लेकिन बोला गया है कि भाई सी भी आ गया है, और लेकिन सी किस स्पीड से काम कर रहा है, किस हिसाब से काम कर रहा है, ये हमें नहीं पता है, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, सी लिख लिया कि भाई सी जो है वो एक दिन में सी यूनिट काम कर रहा होगा। तो एक दिन में टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 11 + सी। ऐसे ही 32 दिन तक काम किया गया है, तो इतना यूनिट काम हो गया है, इतना यूनिट जो है वो काम हो चुका है। आगे बोल रहे हैं कि भाई सी अकेले इस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये चीज़ निकालने के लिए आपको सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो देखिए 32 में 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 352 + 32C, ठीक है। ये इतनी जल्दी हम कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कैसे स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, कैसे आप मल्टीप्लाई जल्दी कर सकते हो, कैसे डिवाइड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। 352 + 32C। अभी आप देखोगे ये टोटल वर्क है, ये जो है आपके पास टोटल वर्क है कितना है, 16×5 80 और 80×6 480। टोटल वर्क आपके पास है 480 यूनिट। अब रिमेनिंग वर्क अगर आप देखा जाए भाई यहाँ पर ये 352 + 32C, ये भी क्या निकला है, टोटल वर्क है। रिमेनिंग की यहाँ पर बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि काम यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 32 दिन में काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये टोटल वर्क 480 यूनिट है, और 32 दिनों में ये इतना काम निकल कर आया है। तो आप बस इसको सिंपली बराबर कर दीजिए, 480 = 352 + 32C। भाई साफ साफ बोला गया है उन्होंने सी की मदद से 32 दिन में इस काम को पूरा कर लिया है, ठीक है। 32 दिन में सी की मदद से इतना काम हो रहा है, जबकि एक्चुअल में काम कितना था, 480। तो यहाँ से हम लोग सी की जो एफिशिएंसी है वो निकाल सकते हैं। ये आपका 8 हो गया, यहाँ पर आपका कितना हो गया, 128/32, ठीक है, बराबर सी। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 3 × 12 8, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन था। यहाँ पर हमको सी की एफिशिएंसी नहीं पता थी, और हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली कि सी की एफिशिएंसी 4 होगी। अब टोटल वर्क आपके पास है 480, उसको पर डे 4 के हिसाब से करोगे ना तो आपको 120 दिन का समय लग जाएगा जनाब। 480 जो वर्क है उसको आप 4 यूनिट के हिसाब से डेली करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा 120 दिन। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम इस वजह से करा रहे हैं ताकि इससे जस्ट कम लेवल का क्वेश्चन अगर आपको दिख भी जाता है तो उसको आप चुटकियों में उड़ा दोगे। जब आप थोड़ा यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये वाले क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अब जब आप यहाँ की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस लेवल का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं होगा और आपका टाइम भी वेस्ट करेगा। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, शायद उतनी देर में आप दूसरा क्वेश्चन कर पाते, इस वजह से यहाँ पर थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ए यहाँ पर हो गया, बी यहाँ पर हो गया, ठीक है, 6 और 8। अभी हम टोटल वर्क अगर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क 24। बस आपको क्या लिखना है, एफिशिएंसी 4, ये आपका हो गया 3, ये आपका 4 हो गया, ये 3 हो गया। बोल रहा है कि वे एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं। भाई एक साथ कितना काम करेंगे, एक दिन में 7, 3 दिन में 7 या 21 हो गया, ठीक है। कितना काम बच जाएगा, 3 यूनिट काम बच जाएगा, 3 यूनिट काम बच जाएगा, ठीक है। और बोल रहे हैं कि शेष काम को सी अकेले 2 दिनों में ख़त्म करता है। तो जो 3 यूनिट काम बचा है उसको जो है सी ख़त्म करता है अकेले 2 दिन में, यानी कि सी की जो है वो एक दिन में, सी की जो बात करें
भाई 3 यूनिट काम बच गया है, रिमेनिंग जो वर्क है वो आपका 3 यूनिट बच गया है। अब इस 3 यूनिट को 2 दिन में किया गया है, इसका मतलब है 1.5 यूनिट काम किया गया होगा, यानी सी की जो एफिशिएंसी है वो 1.5 यूनिट निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया है कि बी और सी मिलकर उसी काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बोला गया। अब देखिए सी जो है एक दिन में कितना काम करता है 1.5। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को हम इस तरीके से यहाँ पर हटा देंगे ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। अभी सी की एफिशिएंसी जो है वो 1.5 निकल कर आ गई है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर, तो भाई बी और सी को मिला दीजिए। बी की एफिशिएंसी कितनी थी, बी की एफिशिएंसी थी 3 और ए की एफिशिएंसी कितनी थी 4। ठीक, ये हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया था। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4.5। बी और सी की जो एफिशिएंसी है कंबाइन वो 4.5 हो जाएगी। ठीक है, अब बोल रहा है उसी कार्य को उसी कार्य के 3/4 भाग को, टोटल वर्क कितना था हमारे पास 24। ठीक है, अभी आपको पूरा काम नहीं करना है, अब आपको 3/4 भाग करना है, यानी अब आपको 18 यूनिट काम करना है, सिर्फ 18 यूनिट काम करना है। किसको किसको, बी और सी को मिलाकर। भाई बी और सी को मिलाकर टोटल कितना बना है 4.5, यानी 18 यूनिट को काम करना, 18 यूनिट काम करना है 4.5 एफिशिएंसी के साथ में, तो कितना समय लग जाएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे 9 से इसको डिवाइड करोगे 9 बना 45, ये आपका हो गया 20। 5 से इसको डिवाइड करोगे ये आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो टाइम है वो 4 दिन लगने वाला है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था वो मिसप्रिंट हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा आपको एक बार फिर से इस चीज़ को समझा देते हैं क्या था यहाँ पर क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन में बोला गया था कि ए और बी क्रमशः 6 दिन में और 8 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब जो है दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। इतना क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया है ऑलरेडी, हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। भाई शेष काम को सी अकेले 2 दिन में करता है, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है इस लैंग्वेज पर, सेम इस लैंग्वेज पर हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। बस थोड़ा सा इसमें यह था कि लास्ट में आपका ये दे रखा था कि बी और सी मिलकर उसी काम के 3/4 भाग को, उसी काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में करेंगे। ये लाइन आपके लिए थोड़ी सी नई थी। हमारे पास टोटल 24 यूनिट काम था, लेकिन हमसे पूछा गया था कि उसी काम का 3/4 भाग, यानी कि ये आपका कितना हो गया 6 18, यानी कि 18 यूनिट काम, 18 यूनिट काम, 18 यूनिट काम कितने दिनों में हो पाएगा। बस ये आपको बस ये आपको निकालना था। भाई टोटल जो हमारे पास काम था वो 24 यूनिट था। अब आपको क्या निकालना था कि ये 18 यूनिट काम कितने दिनों में बी और सी मिलकर करेंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी थी, याद करिए बी की एफिशिएंसी कितनी थी, बी की एफिशिएंसी थी 3 और सी की हम लोगों ने कितनी कैलकुलेट की थी 1.5। दोनों की एफिशिएंसी आप ऐड कर दोगे 4.5, तो इस 4.5 एफिशिएंसी से 18 यूनिट काम करना है, कितने दिनों में हो पाएगा, वही चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 18/4.5, ये आपका 180 हो गया और डायरेक्टली यहाँ से आपका 4 निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो अब इस टाइम एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मैथ के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और शाम को हम लोग मिलते हैं रीजनिंग के सेशन में, और वहाँ पर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। कोई भी आपका डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, उसका डायरेक्टली आपको आंसर कर दिया जाएगा। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हो, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये चीज़ भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसको हम बहुत ही अच्छे लेवल पर और बहुत अलग नए अंदाज में सरल करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।